हेलो लिस्टनर, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडीज चैनल पे। टुडे माय टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। के पहले हम लोग देखे थे कि वेक्टर क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि कितना प्रकार के वेक्टर होते हैं, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो एक एक कर करके हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो देखो, वेक्टर के बारे में हम लोग सिंपल पढ़े थे कि वेक्टर क्या होता है कि एक एरो होता है। सिर्फ क्या पढ़े थे कि एक एरो होता है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर, जो कि एक डायरेक्शन को बताने का काम करता है। किसी भी चीज़ का डायरेक्शन बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसी में हम लोग आज जानने वाले हैं कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं क्या है कि इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण भी सेम होना चाहिए, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी जाकर हम लोग क्या कहते हैं कि वो इक्वल वेक्टर है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि एग्जाम्पल में क्या होगा। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ड्रॉ किए, ये हो गया ए वेक्टर ए टू बी, जिसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और एक दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ये क्या है, ये सी और डी वेक्टर है, सी से डी, जिसका लंबाई भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है क्या? ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे इस दोनों का लंबाई तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस ओर है। तो डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। मतलब वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर सी डी। दोनों का दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है। तो डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लेते हैं अगर ये ए वेक्टर है ए टू बी और ये सी डी वेक्टर है सी टू डी, इसका भी लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसका भी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तब ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये भी वेक्टर जो होगा बराबर होगा सी डी वेक्टर के। दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। इसलिए डायरेक्शन भी सेम है और लंबाई भी क्या है, लेंथ भी क्या है, परिमाण भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। इसलिए दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है कि ये ए बी वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और दूसरा एक वेक्टर है जो क्या है, ये सी और डी है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों लंबाई में क्या है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये दोनों वेक्टर क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू सी डी वेक्टर होगा। तो इक्वल वेक्टर तभी होगा जब उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, देन यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम इक्वल वेक्टर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। अगला है निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अगर डिफिनेशन देखेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव ऑफ ईच अदर। टू वेक्टर को निगेटिव कहेंगे ईच अदर इफ दे हैव ए सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है निगेटिव वेक्टर में एंड इक्वल वेक्टर में। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तब हम लोग क्या कहते हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या है, निगेटिव वेक्टर है। दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या है, निगेटिव वेक्टर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है, ये ए से बी है, ठीक। अगर इस वेक्टर का नाम हम लोग देते हैं वेक्टर ए। उसके बाद अगर दूसरा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, ये सी और डी है, और इस वेक्टर का नाम देते हैं बी। इसका भी लंबाई का बात करेंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर का है, इसका भी लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है।
तो दोनों लंबाई में क्या है, सेम है, और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये इस तरफ है इसका डायरेक्शन, ये इस तरफ है, तो एक दूसरे का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा, निगेटिव वेक्टर होगा। और इसको लिखने का तरीका है कि वेक्टर ए को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसलिए वेक्टर ए क्या होगा, निगेटिव होगा वेक्टर बी के। या ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर बी जो होगा निगेटिव होगा वेक्टर ए के। ये दोनों प्रकार से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि दिखाने का तरीका क्या है। ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों वेक्टर को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोल रहे हैं, निगेटिव वेक्टर बोल रहे हैं। तो एक दूसरे का क्या है, ये निगेटिव वेक्टर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आगे देखें अगला टाइप क्या है। तो अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी वेक्टर को अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर का मतलब है कि कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी अगर फैक्टर या कोई भी गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं तब उस वेक्टर में किस प्रकार का चेंजिंग आता है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये अगर वेक्टर ए, इसको हम लोग लिख रहे हैं कि ये वेक्टर क्या है, ए है। चलो इसका परिमाण भी मान लेते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इसमें किसी भी स्केलर से गुना कर देते हैं, मान लेते हैं एक टाइम के लिए अगर इसको वेक्टर, इसको 2a से, मतलब एक स्केलर है जो कि 2 से 2 के यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, ठीक। तो किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेक्टर में, इस वेक्टर में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा उसको देखना है। तो देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर क्या हो गया, दुगना हो गया। तो अभी लंबाई कितना है, 10 है, तो अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। तो ये अब वेक्टर को अगर दिखाना होगा तो डायरेक्शन तो वही रहेगा, डायरेक्शन तो वही होगा, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगा, इसके दुगना हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, लंबाई दुगना हो जाएगा। अगर इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना लिखाएगा, 20 सेंटीमीटर लिखाएगा। डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन क्या हो गया, लंबाई दुगना हो गया। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इसको अगर किसी निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, अगर कोई निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, मान लेते -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेगा, -2a वेक्टर। अब क्या है, इस वेक्टर का ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब जैसे मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन से, तो मैग्नीट्यूड तो दोगुना हुआ ही, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, लेकिन साथ साथ इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इसलिए कि इसका आगे क्या आ गया, -2 आ गया। तो अब डायरेक्शन इसके इस तरफ से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, -2a वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये 2a वेक्टर को दिखा, -2a वेक्टर को, ये +2a वेक्टर को। अगर कोई 1 से कम संख्या से मल्टीप्लाई करते, मान लो वेक्टर ए है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, आधा। आधा मतलब इसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब डायरेक्शन कब चेंज होगा, तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करे, अगर उस स्केलर पॉजिटिव है तो वही सेम डायरेक्शन रहेगा, लेकिन अगर स्केलर क्या होगा, निगेटिव होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले वाला डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं k इज ए स्केलर, देन के ए वेक्टर इज ए वेक्टर हुज द मैग्नीट्यूड इज, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, k गुना उसका इंक्रीज कर जाएगा, k टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। मॉड यहाँ लगाने का मतलब है कि प्लस में पहले बताया जा रहा है कि वो कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करे या -2 से मल्टीप्लाई करे, इसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स से इंक्रीज कर जा रहा है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है मैग्नीट्यूड में। अगर डायरेक्शन का बात करेंगे तो बताया जाता है कि अगर k का मान 0 से 12 होता है, अगर k का मान 0 से 12 होता है तो उस केस में डायरेक्शन क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर k का मान 0 से छोटा होगा, लेकिन k का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उस केस में जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में, तो अगर वो निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन में चेंजिंग होगा, कैसा होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा उसका। अगर पॉजिटिव कोई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा,
कि वैसे सेम ही डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमेशा वो क्या होगा, के टाइम्स चेंज हो जाएगा। मतलब अगर दोगुना होगा, तिगुना होगा या हाफ हो जाएगा, तो इस प्रकार से वो चेंज होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आगे देखते हैं। आगे है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर समझने जा रहे हैं। कि अगर कोई दो वेक्टर है तो उसका एंगल कौन सा हम लोग बोलेंगे, इस बात को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। उसके बीच के एंगल हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक दो वेक्टर ऐसे एक प्लेन है ये, ठीक, इस प्लेन पर दो वेक्टर दे दिए, एक ए वेक्टर हो गया, एक यहाँ पर उठा के रख दिए वेक्टर बी। अब कोई पूछ दिया कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो किस प्रकार से एंगल बताएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। देखो वेक्टर का एंगल बताने का दो तरीका है। कभी वेक्टर का एंगल बताने के लिए बोला जाए तो हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि उसका दोनों का टेल क्या होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। टेल के बारे में पहले बता दिए है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड। तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह आना चाहिए। तो करना क्या है, इस वेक्टर ये सीधा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर लेके आना है। अब पहले ही बता दिए इस वेक्टर को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान ये देना है उसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इस वेक्टर को कहीं पर भी इस प्लेन पे ला कर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, वो सेम ही वेक्टर रहता है। तो अगर इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे लेके आए, मान लो कि पहले इसको यहाँ पर इसके लेके आए, तो ये सेम वेक्टर है, इसको थोड़ा सा क्या कर दिए पीछे लेकर आ गए, तो इस लाइन पे आ जाएगा। तो ये दोनों का भी डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, तो ये भी वेक्टर क्या बोला जाएगा, वेक्टर बी ही बोला जाएगा। और जब दोनों का टेल एक जगह हम लोग कर देते हैं तो वही टेल के बीच में जो एंगल होता है वही क्या होता है, ए और बी के बीच के एंगल होता है। तो ये दो वेक्टर के बीच के एंगल बताने का तरीका है कि दोनों का टेल और टेल के बीच का एंगल बताया जाता है, वही क्या होता है, वेक्टर का एंगल होता है। कभी भी दो वेक्टर को एक का हेड दूसरे का टेल जो जब होगा, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हुआ, ये दोनों वेक्टर के बीच के एंगल नहीं हुआ। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तभी बता पाएंगे जब दोनों के बीच के एंगल क्या होगा, दोनों का टेल एक जगह होगा। अगर मान लो कि इसको बताना है तो इसको क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट कर दो, मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए, तो यहाँ से ये दोनों के बीच का एंगल ये कहलाएगा। एक ये तरीका है दो वेक्टर के बीच के एंगल बताने का। एक और तरीका है, या तो दोनों का हेड एक जगह कर दो, क्या कर दो, दोनों का हेड एक जगह कर दो, तो भी एंगल ही बताता। मान लो कि ये वेक्टर बी है, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिए, ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसका दोनों का हेड क्या हो गया, एक जगह आ गया। दोनों का जो हेड एक जगह आ गया तो ये भी क्या कहलाएगा, ये दोनों के बीच के वेक्टर के बीच के एंगल कहलाएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अगर एंगल निकालना चाहते हैं दो वेक्टर के बीच का, या तो दोनों हेड के एक जगह लेके आ जाओ, या दोनों टेल को एक जगह लेके आना है, तब दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लाइक वेक्टर। अब ये लाइक वेक्टर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो लाइक वेक्टर के बारे में दिया हुआ है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन। इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं होगा, ठीक। हम लोग सेम इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है कि लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दोनों का सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर दो वेक्टर है उसका डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको लाइक वेक्टर कहेंगे। मान लेते हैं कि अगर ये एक ए वेक्टर है, अब मैग्नीट्यूड पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्या है, ये वेक्टर बी है, तो अब ऐसे दोनों का मैग्नीट्यूड देखने से ही पता चल रहा है दोनों का लंबाई क्या है, अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर कहेंगे। इसको इस प्रकार से नहीं दिखा सकते, ये इक्वल वेक्टर का साइन होता है, सिर्फ इसको दिखा नहीं सकते, इसको बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्या है, बी के लाइक वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, बी के लाइक वेक्टर है। तो लाइक वेक्टर का मतलब यही है कि दोनों का डायरेक्शन सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हम लोग मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन बदल देंगे तो ये दोनों लाइक वेक्टर नहीं कहलाएगा। लाइक वेक्टर का मतलब है कि सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं,
अनलाइक वेक्टर। तो अनलाइक वेक्टर किसको कहते हैं? टू वेक्टर सेड टू बी अनलाइक इफ दे आर अपोजिट डायरेक्शन। तो अनलाइक वेक्टर किसको कहेंगे? जिसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, अगर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा तो उसको हम लोग अनलाइक वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट का डायरेक्शन का मतलब होता है कि अपोजिट जा रहा है। ये अगर उधर जा रहा है तो ये इस तरफ आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। इस कारण से ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक वेक्टर कहेंगे। ठीक, तो अनलाइक वेक्टर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और लाइक वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। बस इतना ही से बात याद रखना है। कोलिनियर वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं अब। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं? तो टू या मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखें, दो वेक्टर या तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहे या अपोजिट डायरेक्शन में रहे। तो सेम डायरेक्शन में रहे या अपोजिट डायरेक्शन में रहे, वो सब वेक्टर क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ से 3 से 4 वेक्टर ले रहे हैं। एक ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्शन पर ध्यान देना है कि ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर। वेक्टर सी और डी क्या है? सेम डायरेक्शन है, तो वेक्टर सी और डी को क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर कहेंगे। वेक्टर ए और सी का अपोजिट डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए और सी को क्या कहेंगे? अनलाइक वेक्टर कहेंगे। वेक्टर ए और डी का अपोजिट डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए और डी को क्या कहेंगे? अनलाइक वेक्टर कहेंगे। वैसे ही वेक्टर बी के साथ वेक्टर डी देखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों को क्या कहेंगे? अनलाइक वेक्टर। तो जितना भी लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, जितना भी ग्रुप बने लाइक वेक्टर का, अनलाइक वेक्टर का, वो सब के सब क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर होता है। इसलिए कि ये दोनों का डायरेक्शन देखो, यहाँ चारों है, तो चारों एक दूसरे या तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में रहे या अपोजिट डायरेक्शन में रहे, वो सब वेक्टर क्या कहलाता है? कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। सिंपल यही है कोलिनियर वेक्टर का, कि अगर 4 वेक्टर है, चारों वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब ये होता है कि कोलिनियर वेक्टर अगर है तो ये चारों के चारों वेक्टर क्या कहलाएगा? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सब वेक्टर क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो सबको हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ठीक, कोलिनियर वेक्टर को दिखाने का एक और तरीका है। अगर मान लेते ए और बी कोलिनियर वेक्टर है, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी। लेमडा एक कोई भी स्केलर हो सकता है, कोई भी मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। ठीक, तो कोई भी ये संख्या हो सकता है। तो वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर बी को कोलिनियर होगा तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। या वेक्टर ए वेक्टर डी के कोलिनियर है तो हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं। वेक्टर ए बराबर कितना होगा? लेमडा टाइम्स वेक्टर डी होगा। तो कोई 2 वेक्टर या 3 वेक्टर कोलिनियर होता है तो उसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। वही हो गया कोलिनियर वेक्टर के बारे में। आगे है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। यूनिट वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। यूनिट वेक्टर के बारे में दिया हुआ है, ए वेक्टर हुज द मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं, मान लें कि ए वेक्टर दिया हुआ है, अगर इसका ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो जो ए का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। जो ए का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? यूनिट वेक्टर का ही डायरेक्शन होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? A1 हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सिंबॉलिक नोटेशन दिया जाता है कि अगर मान लो कोई वेक्टर पहले से है और उस वेक्टर का क्या कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसको ऊपर क्या किया जाता है? ए कैप से दिखाया जाता है। मान लेते ए मेरे पास एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको क्या किससे दिखाया जाता है? ए कैप से दिखाया जाता है। तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ए, अगर इसका हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो निकालने का तरीका क्या है?
इस वेक्टर को डिवाइड कर दो किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। इस वेक्टर को डिवाइड कर दो किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये कैसा वेक्टर बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, तो कैसा वेक्टर बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका है। यूनिट वेक्टर का हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए भी कर सकते हैं। मान लो कि हमको इसका मैग्नीट्यूड दिखाना है 1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऊपर नीचे मॉड है तो मॉड अलग अलग कर सकते हैं। और डबल मॉड का मतलब भी क्या होता है, सिंगल मॉड ही। तो अलग अलग करने के बाद ये कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको दिखाने का तरीका, मान लो कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका जितना लंबाई, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया, 1 हो गया, तो यही इसका क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। ये सेम डायरेक्शन होगा किसके, ए के। तो ये कि सेम डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो 9 नंबर है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो क्या दिया हुआ है प्रॉपर वेक्टर के बारे में कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड द ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको कौन सा वेक्टर कहते हैं, जीरोज वेक्टर कहते हैं, या उसको एक और नाम देते हैं नल वेक्टर। तो जीरोज वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। मैग्नीट्यूड 0 का मतलब सिर्फ क्या है, एक बिंदु है और बिंदु के ऊपर क्या है, तीर का निशान है। तो ये दर्शाता है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर को, जिसको हम लोग ओ से भी दिखाते हैं। ठीक, लेकिन इसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर नहीं कहेंगे। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर ना हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर ना हो, मान लो कि वेक्टर ए है तो हम लोग दर्शा सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0। इसका मैग्नीट्यूड क्या, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। और इसमें खास कुछ नहीं है। ये जीरो वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया कि जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 दिखाया जाता है, इसको ओ सिंबल से दिखाया जाता है, इसको ओ सिंबल से दिखाते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, सॉरी जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उस वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखते हैं वेक्टर का। तो को इनिशियल वेक्टर अगला है, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, आगे दिया हुआ है द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड द को इनिशियल पॉइंट। अगर बहुत सारे वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, उस सारे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे इनिशियल और को मतलब होता है जुड़ना। सबके सब क्या है, जुड़ा रहेगा एक ही इनिशियल पॉइंट से। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर बी है, और ये क्या है, वेक्टर सी है। ये सब क्या है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो सबका अगर ये इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं, सबका इनिशियल पॉइंट अगर सेम रहता है तो वो सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जिसका इनिशियल पॉइंट सबका क्या होता है, सेम होता है, उसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेक्टर। अगला है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। तो रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो लेट ए बी ए गिवन वेक्टर, देन द वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1/,
ए होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/a होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर कहते हैं। एंड डायरेक्शन सेम एज द, इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही होता है। तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया, तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1/a। मान लें कि ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड ए से दिखाते हैं इस प्रकार से। और रेसिप्रोकल वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या दिखाएंगे, 1/वेक्टर ए से हम लोग दर्शाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, 1/वेक्टर ए से दर्शाते हैं। तो अगर वेक्टर के यहाँ पे क्या हो गया कि इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वेक्टर ए को दर्शाया जा रहा है। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, इसको दिखाने का तरीका बताते हैं, वेक्टर ए का इन्वर्स। रेसिप्रोकल का मतलब भी होता है इन्वर्स। तो इसको क्या होता है कि कैसे दिखाते हैं, तो 1/ कैसे लिखते हैं, तो 1/वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अगर इसका डायरेक्शन दिखाएंगे तो किसके ओर, ए कैप की ओर। ये कैप बताता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1/वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेट किया जाता है, किसका, ये रेसिप्रोकल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये बहुत कम देखने को हम लोग को मिलता है कहीं पर, लेकिन ये भी इसका एक वेक्टर का टाइप होता है। इस कारण से हमको इसको भी बता दिए कि रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं वेक्टर का टाइप। आगे है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ये प्लेन है, XY प्लेन है, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है XY का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। किसी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो अगर कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पर भी एंड हो सकता है, तो इसको हम लोग ओरिजिन, इसको O से दिखाते हैं और इसको हम लोग P से दिखाते हैं, ठीक, इसी बिंदु को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के वेक्टर को हम लोग क्या करें, पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, इसलिए कि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, ओरिजिन पे है। तो कोई भी वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है OP वेक्टर से, ठीक, और इसको OP वेक्टर को वेक्टर R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर को बहुत जगह देखने को मिलता है, वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस बात को याद रखना है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। तो जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप में वेक्टर का। तो ये नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर नाम से पता चल रहा है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन पे हो, वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन पे हो, वही सारे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। देख सकते हैं वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे ऑल इन द सेम प्लेन। या तो सेम प्लेन में होना चाहिए, अगर सेम प्लेन में नहीं भी है तो पैरेलल टू द सेम प्लेन, सेम प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। दो में से एक हो सकता है। इसको समझाने के लिए अगर समझना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है और इस पर दो वेक्टर है इस सतह पे, ठीक। तो इस सतह पे अगर दो वेक्टर है तो इस हम लोग क्या कहेंगे, इसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि प्लेन अलग अलग है, मान लें कि एक बोर्ड प्लेन है, ये एक जो कागज़ के पृष्ठ लिए ये एक प्लेन है, और ये दोनों पर ये वेक्टर रखा हुआ है। तो ये दोनों पर ऐसे वेक्टर रखा हुआ है, तो एक कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल रखा हुआ है, मतलब इसके डायरेक्शन में ही इसको ऐसे रखा हुआ है पैरेलल, तब ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, अलग अलग प्लेन होने के कारण भी ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा, ठीक। या तो एक ही सतह पर किसी भी डायरेक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक सतह पे है तो किसी भी डायरेक्शन में हो, वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। लेकिन अलग अलग सतह पे है तो दो क्या होना चाहिए, दोनों को पैरेलल होना चाहिए, तब जाकर कोप्लेनर कहलाएगा। अगर इसका डायरेक्शन अलग कर दिए तब ये कोप्लेनर नहीं कहलाएगा। तो अगर अलग अलग सतह पे ये एक बोर्ड है, ये एक प्लेन है,
ये एक प्लेन है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा, अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो कोप्लेनर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर एक ही तल पे एक ही प्लेन पे है तो किसी भी डायरेक्शन में रहे वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। तो कोप्लेनर का डेफिनेशन यही होता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द वेक्टर। कितनों वेक्टर का हम लोग किस प्रकार से सम निकालते हैं, वेक्टर का सम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, जितना हो वेक्टर दिया हुआ है ऐसे किसी एक तल पे किसी एक प्लेन पे। मान लेते हैं मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, हमको ये दोनों का क्या करना है, सम निकालना है। मान लेते पहले दो ही वेक्टर लेते हैं। तरीका क्या है कि जो वेक्टर ए है इसको अलग से बनाते हैं, जैसे जिस डायरेक्शन में दिया हुआ उस डायरेक्शन में वेक्टर ए को दिखा देना है, ठीक। वेक्टर बी को भी उसी डायरेक्शन में दिखाना है, लेकिन अब इसके जो हेड है इसके टेल के साथ रखना है, इसका हेड इसके टेल के साथ रखना है, इसका हेड इसके टेल के साथ रखना है। इसको उठाकर कहाँ पे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ध्यान में रखना है। इसका डायरेक्शन इस तरह से है, इसका डायरेक्शन उसी तरह से होना चाहिए। ये क्या है, वेक्टर बी है। तो करना क्या है, पहला का हेड टेल ऐसे रख देना है वेक्टर ए का, पहला वाला वेक्टर का हेड दूसरे वाला वेक्टर के टेल एक साथ लाना है। एक साथ लाते टाइम इस बात को ध्यान रखना है इसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये ए और बी वेक्टर हो गया। और इसका सम का बात करेंगे तो अगर पहला वाला का टेल दूसरे वाला का हेड से क्या कर दे, जोड़ दे, पहला वाला का टेल दूसरे वाला का हेड से जोड़ दे, तो यही दोनों का क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यही दोनों का सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब एक चीज़ इसमें और समझ लेते हैं, हमको पता है कि ये वेक्टर बी है, अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए, अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए वेक्टर ए का, सेम मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, तब इसी वेक्टर को हम लोग क्या दिखाते हैं, माइनस वेक्टर बी। जब इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं किए, तो इसी वेक्टर को क्या दिखाते हैं, माइनस बी। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन होगा, इसका इनिशियल इसके फाइनल के साथ क्या जोड़ देना है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर को क्या दिखाएंगे, वेक्टर ए, इसके साथ जोड़ना है माइनस बी को, और माइनस बी को जोड़ेंगे तो क्या लिखेगा, माइनस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर का क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ये दो वेक्टर के लिए हुआ। चलो इस बार हम लोग तीन वेक्टर लेते हैं। ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एक वेक्टर बी दिया हुआ है, ये एक वेक्टर सी दिया हुआ है। ये तीनों का सम निकालना है हमको। चलिए तो सबसे पहले ए को दिखा देते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। ये है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी कहाँ पे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ये वेक्टर बी हो गया। तो थोड़ा सा और ऊपर में दिखा देते हैं, तो हो सकता है कि वीडियो में कट हो जाए, ठीक। तो ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये आया ऐसे। डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी पहला वाला का हेड दूसरे वाला का टेल के साथ जोड़ना है, फिर दूसरे वाला का हेड तीसरे वाला का टेल के साथ जोड़ना है। तो तीसरा का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक। मैग्नीट्यूड में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए पहला वाला का टेल लास्ट वाला के हेड के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और रिजल्टेंट वेक्टर का मान क्या होता है, तीनों का सम, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का क्या कर सकते हैं, सम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना है, फिर दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना है, और लास्ट में रिजल्टेंट निकालते टाइम पहला वेक्टर का टेल लास्ट वाला का हेड के साथ मिला दो, वही वेक्टर क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तीनों वेक्टर का सम कहलाता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो ये क्या होता है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है। तो मेरे पास क्या है
कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के लिए मेरे पास अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, बहुत सारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, सॉरी A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, ऐसे ही कितना n वेक्टर मेरे पास है। ठीक, मेरे पास अगर n वेक्टर है और n स्केलर है, स्केलर मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक x1 है, ये स्केलर है, x2 है, x3 है, डॉट डॉट xn, ये सब जितना भी वेक्टर दिया उसका क्या है, ये सबके सब स्केलर है। मतलब वेक्टर A1 के स्केलर क्या है x1, वेक्टर A2 के स्केलर क्या है x2, वेक्टर A3 के स्केलर क्या है x3। तो इसका लीनियर कम्बिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा उसका लिखने का तरीका है क्या है कि सबके स्केलर का मल्टीप्लाई करते जाओ और उसको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। सबके स्केलर के इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, और सबको क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो वही जो एडिशन के रूप में लिखाता है इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सिंपल ये है कि जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका स्केलर के मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाए तो जो कम्बिनेशन मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स कहते हैं। तो ये हम लोग का था टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से सारा टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है, जितना भी टाइप्स ऑफ वेक्टर था। आई थिंक लगभग सारा टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पर बता दिया गया इस वीडियो के तहत। फिर मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ, अलग किसी ना किसी सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ, फिर हम लोग दोबारा डिस्कशन करेंगे कोई और टॉपिक पर। अगर किसी प्रकार के आप किसी भी टॉपिक को चाहते हैं कि आपके पास उसके सॉल्यूशन के साथ, उसका वीडियो के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको प्राप्त हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। तो उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।